हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू कर। शाह हवेली में सिर्फ नरमीन के कहकहे गूंज रहे थे। दो आंखें बड़ी फुर्सत से उसके चेहरे की नज़र उतारने में मसरूफ थी। कितने दिनों बाद वो फारिग हुई थी और अब अपने दादा से लूडो का मैच जीतने का जश्न मना रही थी। नरमीन, तुम हमेशा अपने दादा की नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेती हो। शाह साहब अपनी पोती से खफा दिखाई दिए थे। शाह खानदान का हर फर्द जानता था ये खफगी सिर्फ ज़ाहिरी है। खेल में आप हमसे जीत नहीं सकते हैं, नरमीन ने जैसे उन्हें चैलेंज दिया। दिलावर मियाँ, तुम ही बताओ किसने चीटिंग की है। दिलावर खामोश ही रहा था। इस दादा पोती की लड़ाई में भला उसका बोलने का कोई काम नहीं था। सुबह फजर की नमाज अदा करके नरमीन अपने दादा की चाय बनाकर उन्हें पेश करती थी। दिन भर के कामों में ताई का हाथ बटाती थी। जिंदगी के बुरे रंगों से शाह साहब ने उसे हमेशा दूर ही रखा था। तुम्हारे जाने के बाद हम किसके साथ खेला करेंगे? उन्होंने नरमीन के चेहरे को देखते हुए उदासी से कहा। मैं अफनान को कहूंगी रोज शाम को आपसे मिलवाने ले आए। अपनी उदासी को छुपाते हुए उसने दादा का मान रखा था। उसकी शादी पर सिर्फ एक दिन रह गया था। अपने बाप की इस लम्हे बहुत याद आई थी। काश वो उन्हें बुला सकती। हवेली ने 20 साल पहले उन्हें हवेली से ऐसे निकाला था कि उसके जिक्र पर आज भी शाह साहब बरहम हो जाया करते थे। हवेली में बाहर ज़रूरतमंद लोगों की लाइन लगी हुई थी। शाह हवेली में आज ख़ास तौर पर ये खाना तकसीम किया गया था। नौकर चाकर की गहमा गहमी थी। हवेली को सुर्ख और सफ़ेद फूलों से सजाया गया था। शाह हवेली की सबसे लाडली बेटी की शादी थी। कोई काम लेट नहीं होना चाहिए। जिस तरह गुड़िया चाहती है वैसे ही सारे इंतजामात किए जाएं। दादा अपने ख़ास नौकर को हिदायत कर रहे थे। शहर का मशहूर हलवाई मिठाई के लिए बुलाया गया था। सफ़ेद शलवार कमीज़ में कांधे पर रुमाल रखे वो खासी रोबदार शख्सियत लग रहे थे। दूसरे हाथ में पकड़ी लाठी को इस्तेमाल में लाते हुए अपना बोझ खुद उठाने की आदी थे। आज उनके लहजे से उदासी महसूस हो रही थी। आखिरकार घर की लाडली बेटी पराई होने वाली थी। जी शाह साहब, दिलावर ने संजीदगी से सर हिलाया। हवेली का सारा इंतज़ाम उसके ज़िम्मे किया गया था। हवेली की बेटियां पर्दा करती थीं, इसीलिए किसी ऐरे गैरे मर्द को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। दिलावर उनके घर में फ़र्द जैसा समझा जाता था। वो हमेशा से इस हवेली में खादिम से ज़्यादा बेटे की हैसियत से रहा था। शाह साहब तो हर मामले में उसकी राय मांगते थे। शाह साहब को अपनी ये पोती सबसे ज़्यादा प्यारी थी। दिलावर के दिल से कोई पूछता कि आज उसका दिल कितना रेजा रेजा हुआ है। कितनी मुश्किल से वो अपनी ही मोहब्बत की शादी की तैयारियां कर रहा था। उसे चंद लम्हे को अफनान की किस्मत पर रश्क हुआ था, जिसे नरमीन जैसी हसीन लड़की मिलने वाली थी। गुड़िया की शादी उसके पुप्पो-ज़ाद कज़न से तय पाई थी। वो इस कदर खूबसूरत थी कि कोई भी उसकी मोहब्बत में पागल हो जाए। शाह साहब तो इस रिश्ते पर रजामंद न थे। पुप्पो भी अपने पुराने रोग भूल ना पाई थी। सिर्फ अफनान ही था जो अपनी जिद के आगे खड़ा रहा था। आज तो दूल्हे मियाँ अपना दिल गुर्दा सब हार जाएंगे। अपनी हमजोली दोस्त की बात पर वो सुर्ख पड़ चुकी थी। नरमीन मासूमियत से अफनान को खुद का असीर कर चुकी थी, जो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता रहता था। कितनी बार शाह साहब से छुपकर उसे मिलने आ चुका था। जब से इनका रिश्ता तय हुआ था तब से अफनान की बेकरारियां बढ़ गई थीं। पहले वो सिर्फ अपनी नज़रों से बोलता था, अब खुले आम लफ्ज़ों से उसका इजहार करने लगा था। ऐसी बातें मत करो। अपने होने वाले शौहर का तसव्वुर करते ही उसके दिल में गुदगुदी सी होने लगी थी, जैसे पेट में तितलियां उड़ रही हों। उसका मंगेतर उसकी मोहब्बत में दीवाना था। मैं तुम्हें अपनी आगोश में कैद कर लूँगा। मतलब आप मुझे कैद करना चाहते हैं?
शरारत से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाती उससे दूर होने लगी। ए हसीन दिलरुबा लड़की, मुझसे दूर मत जाया करो। तुम्हें खुद से दूर जाता देखकर मेरी सांसें रुकने लगती हैं। उसके फिल्मी डायलॉग पर गुड़िया का कहकहा गूंजा। दूर से तुम्हारी हंसी भी जालिम लगती है। आखिरकार तुमने मेरे शिकंजे में आना है। गिन गिन कर अपनी मोहब्बत के बदले लूंगा। उसका ज़ुमाइनी लहजा नरमीन को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। प्लीज़ शादी से पहले ऐसी बातें ना करें। क्या शादी के बाद मुझे इजाज़त होगी? वो उसका रुख अपनी जानिब मोड़कर इस्तफसार कर रहा था। उसके सवाल पर नरमीन ने धीरे से सर हिला दिया। ए लड़की, तुमसे क्या बोल रहे हैं? तुम अभी से शौहर के ख्यालों में खो गई। गुड़िया की हमजोली दोस्त उसका कंधा हिलाकर होश की दुनिया में लाई। अफनान ने उसे बहुत से वादे किए थे। आज वो पोर पोर उसकी पसंद के मुताबिक सजी थी। जैसा वो चाहता था वैसी बन गई थी। वो मोहब्बत करने वाला हाथ यूं झटक तो नहीं सकती थी। सुबह से ताई अम्मा न जाने उस पर से कितने पैसे वार कर गरीबों में तकसीम कर चुकी थी। ताई के मुताबिक तो उसे कभी किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं रही थी। बचपन से उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया था। आज जब तैयार हुई तो कयामत ढा रही थी। नरमीन शाह को जो देखता था वो अफनान की किस्मत पर रश करता था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। 1 से 2 और फिर 2 से 4 घंटे ऊपर हो चुके थे। शाह साहब मेहमानों को झूठे दलासे देकर थक चुके थे कि बारात लेट हो गई है। हवेली में कयामत का समा था। नरमीन का दिल तेजी से बैठा जा रहा था। कई बार अपने मंगेतर का फ़ोन मिला चुकी थी, लेकिन हर बार कॉल काटती जाती थी। उसके चेहरे पर फैली शर्मीली मुस्कान अब फिक्र में बदल गई। हर तरफ से चमगोइयाँ हो रही थी। हर कोई ये जानने की कोशिश में था कि आखिर को ऐसा क्या हो गया कि शाह ख़ानदान की लाडली बेटी की बारात वापस मुड़ गई। शाह साहब के फ़ोन करने पर उनकी बेटी ने सिर्फ इतना ही कह दिया था कि उसके बेटे ने शादी करने से इनकार कर दिया है। अब वो बारात लेकर नहीं आ सकते हैं। शाह साहब ने गुस्से में अपना हर ताल्लुक अपनी बेटी से ख़त्म कर चुके थे। उनके 1000 जतन करने पर ही तो उन्होंने अपनी फूल सी बेटी उनकी गोद में डाली थी, लेकिन वो नाकदरे लोग उसकी कदर ही ना कर सके। यही बातें मशहूर हो रही थी कि लड़का शादी करने से इनकार कर चुका है। लड़की के किरदार पर बातें बनने लगी थी। शाह साहब तो सर पकड़कर बैठ गए थे। दिलावर मेहमानों को हैंडल कर रहा था, शाह साहब को दिलासा दे रहा था। लगता है शाह साहब की इस बेटी के नसीब ही खराब हैं। उनकी नौकरानी अफसोस से कहने लगी, पहले पैदा हुई तो माँ मर गई, बाप ने दूसरी शादी करके दादा के हवाले कर दिया, और अब देखो नसीब ऐसा है कि दूल्हा ही भाग गया। गुड़िया उनकी बातें सुनती खुद को मुजरिम समझने लगी थी। तुम लोग यहाँ खड़े क्या बात कर रहे हो? इस घर का खाते हो, वहीं की बातें कर रहे हो? घर की बड़ी बेगम उन्हें डांटते हुए बोली। गुड़िया अपने आंसू बहाती खुद को कमरे में बंद कर चुकी थी। उसका दिमाग साएं साएं कर रहा था। सुर्ख लहंगा जिसके नाम का पहना था वो सितमगर से छोड़कर भाग चुका था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरे साथ जीने मरने के वादे किए थे। अपने बालों को नोचते हुए गुस्से से बोली। दिल में आया खुद को ख़त्म कर दे ताकि सारी वजह ही ख़त्म हो जाए। उसका सारा मेकअप मिट चुका था। मेहमान भी वापस उठकर जाने लगे थे। ताई अम्मा उसे अपनी आगोश में लिए उसके मंगेतर को बद्दुआएं देने में मसरूफ़ थी। मैंने बहुत समझकर फैसला लिया है। शाह साहब की संजीदा सी आवाज़ गूंजी। ताई की गोद में हिचकियाँ लेती गुड़िया 2 पल को थमी। न जाने अब उसके नसीब का क्या फैसला लिया जाना था। दिलावर का निकाह फौरन नरमीन से पढ़ाया जाएगा। बहू तुम तैयार करो। ताई अम्मा ने तड़प कर अपनी आगोश में छुपी बेटी को देखा, जो न जाने अपने नसीब में क्या लिखवा कर लाई थी। मगर वो नौकर। दिलावर ने नजरें चुराई। ये धमाका तो कुछ लम्हे पहले शाह खानदान ने उसकी ज़ात पर भी किया था।
बहू, दिलावर से बेहतर और काबिल भरोसा इंसान अभी नहीं मिलेगा। वो तो शामिर शाह को भी कह चुके थे, जिसने दामन बचाकर उन्हें दिलावर का मशवरा दिया था। निकाह के 2 बोल उसकी जिंदगी बदल चुके थे। अपने वीरान हाथों को देखते हुए उसने खाली खाली नजरों से इर्द गिर्द देखा। न जाने आगे उसकी किस्मत में क्या लिखा था। जहां लोगों की बातें अब भी जारी थीं। पहले निकाह शाह साहब के नवासे से तय पाया था। अचानक दिलावर को दूल्हे के रूप में बैठा देखकर वो सब हैरान ही रह गए। हवेली वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी शादी नौकर के साथ करवाने का फैसला किया था। काश उसका बाप उसके साथ होता तो शायद उसे ये दिन ना देखना पड़ता। शाह साहब का बस ना चला कि अभी अपने नवासे को कहीं से ढूंढ कर गोली मार दे। हवेली का हर फर्द उदास था। गुड़िया ने रो रो कर खुद की आंखें सुझा ली थी। उसने शाह साहब को इतना मना किया था, अगर उनका नवासा भाग गया है तो बिल्कुल भी दिलावर से शादी नहीं करेगी। दिलावर का इसमें कोई कसूर नहीं, वो किसी की अनचाही बीवी नहीं बनेगी। लेकिन शाह साहब ने उसे अपनी कसम दे दी थी। उसकी हथेलियां बार बार घबराहट के बायस नम हो रही थी। दिलावर को उसके पहलू में लाकर बिठा दिया गया। दिलावर, तुम नरमीन का बहुत ख्याल रखना। मेरी बच्ची बहुत नाजुक सी है, इसे किसी किस्म की कोई तकलीफ ना होने देना। नरमीन ने खौफजदा निगाहों से दिलावर को देखा, जिसको नौकर होने की वजह से कुर्बानी देनी पड़ी थी। क्या उसका नसीब भी अपनी माँ की तरह भयानक होगा? दिलावर उसके बारे में क्या सोचता होगा कि वो कैसी लड़की थी कि उसका मंगेतर ही उसे छोड़कर भाग गया। आप बेफिक्र रहें। दिलावर खुद भी बौखला ही गया था। चंद घंटे पहले नरमीन किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी। शाह साहब ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर किया था। वो जानते थे नरमीन के साथ दिलावर कभी भी बुरा रवैया नहीं रखेगा। नरमीन का दिल किसी बुरे अंदेशे के सबब तेजी से धड़क रहा था। हम जानते हैं, हमने तुमसे पूछे बगैर तुम पर अपना फैसला मुसल्लत करने की कोशिश की है। तुमने भी शादी को लेकर बहुत कुछ सोच रखा होगा। अपने घर की इज्जत को बचाने को हमने कतई ये फैसला नहीं किया है, बल्कि हम अपनी पोती को टूटता हुआ नहीं देख सकते। हमें मालूम है कि तुम उसको समेट लोगे। थोड़ी देर के वक्फे के बाद उन्होंने अपना जुमला मुकम्मल किया। दिलावर ने अपनी बीवी को देखा, जो इर्द गिर्द से बेखबर अपनी पहली शादी के टूट जाने का शोक मना रही थी। यह शायद एक नौकर से शादी होने का रोग मनाया जा रहा था। आप पर तो जान भी वार सकता हूं। नरमीन को मैं किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ताई ने चादर ओढ़ा दी ताकि रुखसती का मरहला तय पाए। लोगों को यह कहकर चुप करवाया गया कि अब कोई भी मेरी पोती के किरदार पर कोई बात नहीं करेगा। खामोशी से रात के अंधेरे में उसे रुखसत कर दिया गया। दिलावर उसे अभी कुछ वक्त देना चाहता था ताकि वो खुद को समझा सके। उसका वजूद हिचकियों के बायस कांप रहा था। उसका हाथ थामकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की। नरमीन दिल ही दिल में अपने पुराने मंगेतर को गालियां निकाल रही थी, जिसने इस वक्त उसको सवालिया निशान बना दिया था। घर के सामने गाड़ी रुकी तो मोहल्ले के लोग पहले से जमा थे, लेकिन इस वक्त दिलावर किसी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। गली में कचरा देखकर शर्मिंदगी सी हुई कि इस मोहल्ले में भला वो कहाँ रहेगी। शाह साहब ने भी क्या सोचकर अपनी लाडली की जिम्मेदारी उसे दी थी। आप थोड़ी देर आराम कर लें। अगर उसे पता होता कि हालात ऐसे बदलेंगे तो वो घर की थोड़ी सजावट ही करवा लेता। उसके पास तो जनरेटर भी नहीं था कि इस शहजादी को कोई सहूलत मुहैया कर सकता। नरमीन ने एक नज़र इस घर को देखा जहां उसका शौहर रहता था। दिलावर की खुशबू यहां रची बसी सी थी। तुमने मुझसे क्यों शादी की है? पूरे हंगामे में चुप बैठी रही थी। हालात ऐसे बन गए थे कि उसके हाथ पांव बांध दिए गए। आराम उसे भला अब कहाँ मुयस्सर आना था। दिलावर ने उस पर तरस खाकर शादी की थी। आप पर तरस नहीं खाया, बल्कि आप इतनी अच्छी हैं,
اگر شاہ صاحب آپ کو خود میری جھولی میں نہ ڈالتے تو اب میں ان سے خود مانگ لیتا۔ وہ یہ سب بولنا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے اندر کا غبار نکال لے۔ میرا باپ مجھے پیدا کر کے میری ماں کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں تو وہ بد نصیب ہوں جس نے ساری زندگی خود کو یتیم سمجھا ہے۔ مجھے میرا منگیتر بھی چھوڑ گیا۔ ارے میں منحوس ہوں، تم نے مجھ سے کیوں نکاح کیا؟ تم شاہ صاحب کو منع کر دیتے کہ تمہیں مجھ جیسی منحوس سے شادی نہیں کرنی۔ سارا دن اسے اپنا غبار نکالنے کا موقع نہ ملنا تھا۔ میرا کردار بھی اچھا نہیں ہے، تبھی تو وہ مجھے چھوڑ گیا تھا۔ شاہ صاحب نے اپنا بوجھ اتارنے کو تمہارے سر ڈال دیا۔ وہ سچ سے بدگمان ہو گئی تھی۔ دلاور نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگانا چاہا لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک چکی تھی۔ میرا وجود کسی کے لیے خوشی کا سبب نہیں بن سکتا۔ تم بھی مجھ سے دور رہا کرو۔ ہم دونوں کے راستے جدا ہیں۔ اگر دلاور اسے اس وقت احساس نہ دلاتا تو شاید یہ رشتہ مزید خراب ہو جاتا۔ دلاور جلد ہی اس رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ نرمین، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، اور آپ کے سابقہ منگیتر کا نہ آنا بھی آپ کے لیے کچھ بہتری ہوگی۔ میں آپ کو بالکل اجازت نہیں دوں گا کہ آپ خود کو نقصان پہنچائیں۔ اس کے روبدار لہجے پر نرمین حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک ہی دن میں اس کا لہجہ کتنا بدل گیا تھا۔ اب وہ شاہ صاحب کا نوکر ہی نہیں بلکہ داماد بھی تھا۔ کئی لمحے وہ کچھ بولنے کے لائق نہیں رہی تھی۔ بڑی بڑی مونچھیں اس کے حسین چہرے پر کافی جچ رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی نوکر نہیں لگتا تھا۔ پڑھ لکھ کر اس نے اپنی پرسنالٹی کو خوب نکھارا تھا۔ وہ کبھی بھی اچھی نوکری کر سکتا تھا، لیکن شاہ صاحب کا احسان اتارنے کی خاطر اس نے کبھی بھی شہر کا رخ نہیں کیا تھا۔ 4 دن میں تمہارا یہ رنگ روپ اتر جائے گا، اصلیت سامنے آ جائے گی۔ میں کسی انسان سے اچھے کی امید نہیں لگا سکتی ہوں۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر بڑی بے دردی سے اپنا بناؤ سنگھار اتارنے لگی تھی۔ دلاور نے بھی اسے روکا نہیں تھا۔ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے نام کا جوڑا اس کے وجود پر وہ کیسے قبول کر سکتا تھا؟ دلاور کمرے سے نکل کر جا چکا تھا۔ نرمین کے دل میں ایک لمحے کو آیا کہ وہ ایسی تو نہ تھی۔ شوہر کے کچھ حقوق ہیں، لیکن فی الحال وہ خود غرض بن گئی۔ دلاور کا انتظار کیے بغیر وہ منہ پھیر کر سو چکی تھی۔ سارے دن کے ہنگامے سے اس کا دماغ تھک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اپنی بے قدری پر رونا آیا تھا۔ شاہ صاحب نے تو شروع سے اس سے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ بڑی تائی نے کبھی بھی اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ہمیشہ سے یہی کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ کے باپ کو اس حویلی سے نکالا جا چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اس حویلی کے بہو کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا تھا۔ شاہ صاحب اپنے اس بیٹے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تائی اماں کی جھولی میں ڈال دیا تھا کہ آج سے تم ہی اس کی ماں ہو۔ تائی اماں نے یہ ثابت کر دکھایا تھا کہ وہ واقعی اس کی ماں ہے۔ اللہ، میرے حق میں بہتر کرنا۔ دھیرے دھیرے دن بھر کی تھکاوٹ کے باعث وہ نیند کی آغوش میں اترنے لگی۔ گھر کا ماحول بہت سوگوار تھا۔ نئی نویلی دلہن اپنی قسمت کا سوگ منا رہی تھی۔ دلاور ساری رات باہر بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا۔ دل قدرے سکون میں تھا۔ نرمین کی حالت کو سمجھتے ہوئے ابھی وہ مزید اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ رات کے 2 بجے فون بجنے لگا۔ نرمین کے سونے کا خیال کرتے ہوئے دلاور نے فون کو کان سے لگایا۔ مقابل شاید اس کو شادی کی مبارکباد دے رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو نے کسی کی دنیا پلٹ دی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر پلٹ کر اپنی جان سے عزیز بیوی کو دیکھا، جو شاید ساری باتیں سن چکی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہی تھی، دلاور کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ نظریں چرانے کو اس نے دائیں بائیں بے مقصد دیکھنا شروع کر دیا۔ شاید وہ ساری حقیقت جان چکی تھی۔ تم نمک حرام نوکر ہو، تم نے شاہ صاحب کو دھوکہ دیا ہے۔
वो उसका गिरेबान पकड़े सवाल कर रही थी। उसकी आंखों में बेयकीनी सी थी। शाह साहब इस पर कितना भरोसा करते थे, लेकिन वो तो आस्तीन का सांप निकला। अभी कल ही इसकी शादी हुई थी। इसने खुद को समझाना शुरू किया था, चाहे जो भी हो अब वो इसका शौहर है। भरे मजमे में उसने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है। आपको गलत लगा है गुड़िया। उस नाजुक सी गुड़िया ने आधा सच जानकर खुद के लिए बहुत गलत किया था। उसकी आंखों की बेयकीनी गुस्से में तब्दील हुई। गिरेबान झटकती 2 कदम उससे दूर हुई। तुम देखो अब मैं क्या करती हूं। इससे पहले कि वो मोबाइल उठाकर शाह साहब को कोई भी इत्तला देती, वो उसे दबोच कर खुद के हिसार में ले चुका था। छोड़ो मुझे। उसकी मज़ाहमत पर बगैर कुछ कहे वो उसे बेहोश कर चुका था। अगर इसे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि ये राज खुल जाएगा तो कभी भी घर में बात करने की गलती ना करता। गुड़िया, आपको कैसे समझाऊं? आप मेरे बचपन की पसंद है। आपको कैसे मैं किसी और का होने देता? उसके नाजुक से हाथ को थामकर अंगूठी पहना दी। मुंह दिखाई और रोमानवी जुमले बोलने का तो मौका नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो उसके लिए तोहफा ले चुका था। मैं आपको खुद में कैद कर लूंगा ताकि आप शाह साहब को कुछ ना बता सके, वरना वो आपको मुझसे छीन लेंगे। गुड़िया की मोहब्बत ने उसे नमक हराम बनने पर मजबूर कर दिया था। अपनी मोहब्बत में वो इतना खुदगर्ज हो गया था कि उसका वजूद किसी और के साथ देखना नाकाबिले बर्दाश्त था। हवेली में सब लोग कितनी बातें बना रहे थे। मैं तुम्हें अब नहीं खो सकता हूं। बालों की लट को कान के पीछे डालते हुए उसके कान में सरगोशी की। दिलावर बेयकीनी से शामिर को सुन रहा था। उसे अपने पैरों पर खड़े रहना मुहाल हो गया था। इधर शाह साहब बारात के इंतजार में चक्कर पे चक्कर काट रहे थे और उधर उनका सपूत धमाका कर चुका था। मालिक, आपकी बहन से मैं कैसे शादी कर सकता हूं? दिलावर को समझ ना आया कि भला महल में रहने वाली लड़की का इससे क्या जोड़ है। हमें तुम पर खुद से ज्यादा यकीन है। अगर गुड़िया की इज्जत का डर ना होता तो हम कभी ये खेल ना खेलते। अपनी लाडो बहन की खातिर वो ठीक फैसला ले रहे थे। उसने अपने दिल पर काबू पा लिया था। दिलावर अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो गया था। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसको अपनी मोहब्बत इस तरह मिल जाएगी। आप ये हकीकत सबको बता भी तो सकते हैं। शामिर शाह ने अचानक उसके सर पर धमाका ही तो किया था। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी मोहब्बत किसी गलत हाथों में जाए? इसकी आंखों में पड़ते वो इसे अंदर तक हिला गए थे। दिलावर ने तो अपनी मोहब्बत को बड़ा छुपा कर रखा था। आज तक शाह हवेली के दरो दीवार से भी ये राज छुपा लिया था। फिर कैसे शामिर शाह पर आश्कार हो गया? मोहब्बत? वो 2 कदम लड़खड़ाया। हाँ दिलावर, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम समझते हो शामिर बेखबर रहेगा? उसकी मोहब्बत को तुम चुपके चुपके देखते रहोगे और मैं उससे अनजान रहूंगा। वो खफगी से उन्हें देखने लगा, अपना सूखा गला तर करने लगा। दिलावर को लगा जैसे माहौल में ऑक्सीजन की कमी है। तुम मुझे यूं खफगी से देखने की बजाय बताओ, क्या मेरा साथ दोगे? वरना मैं तुम्हारे शाह साहब को बता दूंगा कि तुम उनकी चहेती पोती से मोहब्बत करते हो। शामिर ने कह कहा लगाकर उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। दिलावर डरता नहीं था। ठीक है, आप बता दें, मैं यहां से चला जाऊंगा। अपने दिल को कड़ा करके कहते हुए उसने अपना फैसला नहीं बदला था। तुम बहुत डरपोक निकले हो। जानते हो इसका मंगेतर इसे जूती की नोक पर रखेगा, लेकिन फिर भी अपनी मोहब्बत को छोड़कर जा रहे हो। तुम नरमीन शाह की मोहब्बत से भाग रहे हो। दिलावर को उनका पुरसकून अंदाज सुलगा गया। आपको अपने मयार का इंसान भी तो मिल जाएगा जो इस वक्त नरमीन से शादी कर सके। शामिर हंसा था। उसे क्या बताता कि नरमीन को दिलावर से अच्छा और उसके मयार का कोई इंसान नहीं मिल सकता। शामिर ये राज बहुत अरसे से जानता था कि दिलावर के दिलो दिमाग में सिर्फ एक लड़की का राज है।
आप मेरे राज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उसकी मुस्कुराहट से तंग आकर आखिरकार दिलावर ने हथियार फेंक दिए। तुम तैयार हो? अच्छा ही है, मैं अफनान को उठा लूंगा, बस तुमने अपना मुंह बंद करना है, और ऐन मौके पर जब मैं शाह साहब को तुम्हारी तरफ से कायल करूंगा तो निकाह के लिए हाँ बोल देना। ये काम काफी खतरनाक था। अगर नरमीन या शाह साहब को उसकी भिनक भी पड़ जाती तो सब उल्टा हो जाता, लेकिन फिर भी वो उसे कायल कर चुका था। दिलावर आम हालात में अगर ये खबर सुनता कि उसकी शादी शाह साहब नरमीन से करवाने वाले हैं तो वो नवाफिल पढ़ने शुरू कर देता, अल्लाह का शुक्र अदा करता जिसने उसकी दिल की देरीना ख्वाहिश को पूरा कर दिया। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ थे। अगर नरमीन के किरदार और ज़ात पर किसी ने कोई भी बकवास की तो मैं शाह हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। दिलावर के कड़े तेवर देकर शामिर ने सर हिलाया, जैसे कहा हो इजाजत है। धीरे धीरे उसे होश आने लगा था। अभी भी वो उसी बेड पर लेटी थी जहां उसका शौहर उसे बेहोश कर चुका था। अपने जिस्म को हरकत में लाने लगी। कमरे की छत का चूना जगह जगह से गिरा हुआ था। जिस बेड पर वो लेटी थी वो भी शायद दिलावर की मां के जहेज में आया था। कमरे का जायजा लेते साथ ही उसे एहसास हुआ कि रात जो कुछ उसने सुना था वो कोई ख्वाब नहीं था। आपको होश आ गया है? अच्छा हुआ, अभी जल्दी से तैयार हो जाएं। शाह साहब और बड़ी बेगम नाश्ता लेकर आती होंगी। दिलावर ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं सबको सच बता दूंगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दिलावर को देखकर वो चीखी थी। बातें बाद में हो जाएंगी, पहले काम कर लें। दिलावर ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नरमीन ने बेहिसी से उसे देखा। काश अगर उसे एक कत्ल वाजिब होता तो सामने खड़े शख्स का कर देती। इतने सालों से उनकी हवेली में उसकी गंदी नजर रखे हुए था, लेकिन किसी को कानो कान खबर भी ना होने दी। बताओ, तुमने अफनान को क्यों अगवा किया था? कल तक वो अपने मंगेतर को बुरा भला कहने में मसरूफ थी। लोगों के सवालों के जवाब उसके पास मौजूद नहीं थे। उसकी ताई अम्मा और सब घर वाले कितने परेशान हो गए थे। ये सब कुछ सामने खड़े शख्स की वजह से हुआ था। अभी मैं आपको किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दे सकता हूं। मुझे भी अपनी मोहब्बत को हासिल करने का पूरा हक हासिल है। उसके हसीन वजूद को नजरों में बसाए मोहब्बत से बोला, ठीक है, तो फिर तुम अब शाह साहब को ही बताना कि तुमने आखिर उनसे कौन सी पुरानी दुश्मनी निकाली है। तुम मुझे कब तक यूं कैद करोगे? अपने शाह साहब को क्या जवाब दोगे? तंजिया मुस्कुराते हुए उसे हकीकत से आशना कर रही थी। इस कच्चे मकान में उसका दम घुट रहा था। उसे तो शाही महलों में रहने की आदत थी। आप कुछ नहीं बताएंगी। मुतमईन मुस्कुराहट से उसे अपनी नजरों के जरिए दिल में उतार रहा था। गुड़िया पर जबरदस्ती का वो कोई हक नहीं जताना चाहता था। पहले ही वो उससे कई हद तक बदगुमान थी। तुम मुझसे उम्मीद लगा रहे हो कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी? वो यहां से भाग जाना चाहती थी। जल्द अज जल्द दिलावर की असलियत सामने ले आएगी, इतना तो वो जान चुकी थी। कुछ भी हो जाए वो उसे जानी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि तुम अपने घर वालों को कुछ नहीं बताओगी, बल्कि अभी शाह साहब के आने पर उनको मुतमईन करोगी कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। उसकी बात पर वो भड़क उठी थी। कल तक दिलावर को वो अपना मोहसिन मानती थी। उसे लगा था बुरे वक्त में उसे वो सहारा दे रहा है, लेकिन आज उसे शदीद नफरत महसूस हो रही थी। तुम्हारे यकीन को पाश पाश ना किया तो मेरा नाम भी मिसेस दिलावर नहीं है। एक पोती अपने दादा की जान बचाने को इतना तो कर सकती है। दिलावर के पुरसकून रवैये में कोई फर्क ना आया था। वो गुड़िया को अच्छे से हैंडल कर सकता था। अगर तुमने अपने घर वालों को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें मालूम है ना शाह साहब मेरे कितने करीब हैं। मैं उन्हें मार दूंगा। गुड़िया उससे अब किसी भी किस्म की उम्मीद लगा सकती थी।
उसे दिलावर से खौफ महसूस होने लगा था। खुद को उसके बाजू से छुड़ाने की जिद्दोजहद करने लगी। तुम ऐसे शख्स को मारोगे जिसने सारी जिंदगी पाल कर तुम्हें बड़ा किया, एक यतीम लड़के को अपने घर में पनाह दी। वो इस वक्त डरा कर बस उसे खामोश करवाना चाहता था। कुछ देर में शाह खानदान के सभी लोग नाश्ता लेकर आ जाएंगे, तब तक किसी भी तरह गुड़िया को वो अपने काबू में करना चाहता था। हाँ, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूं। तुम मेरी मोहब्बत को फिर भी हासिल नहीं कर सकोगे। मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूं। मोहब्बत किस काफिर को चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो। उसकी कुर्बत से नरमीन का दिल उछल कर बाहर आया, लेकिन वो जालिम देव उसे अपने शिकंजे में ले चुका था। नरमीन का रोना सुनकर उसे दूर कर चुका था। शामिर शाह पर गुस्सा आया था, जो उसे फंसाकर खुद किनारे पर हो गया। अच्छे से तैयार होइएगा, कोई कमी ना रहे। नजर आना चाहिए आप नरमीन दिलावर हैं। लोग शादी की पहली सुबह रोमानवी अंदाज में शुरू करते हैं। यहां नरमीन अपने घाव छुपाने की तगोदो में थी। शाह हवेली के मकीन मिलकर जा चुके थे। नरमीन ने दिलावर की धमकी के डर से ही सही, लेकिन कुछ जाहिर ना होने दिया, जिससे दिलावर काफी पुरसुकून था। अगर ये लड़की जान लेती कि सारी रात बैठकर वो नवाफिल पढ़ता रहा है, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर शुक्र अदा करता रहा है, तो अपनी किस्मत पर रश्क करती। ताई अम्मा तो नरमीन को बहुत सी नसीहतें कर चुकी थी कि अब दिलावर ही उसका शौहर है। अफनान जैसे बेगैरत इंसान से अच्छा ही हुआ पीछा छूट गया। दिलावर के हुकूक व फराइज का ख्याल रखना और रखवाना अब नरमीन की जिम्मेदारी थी। वो तो उसे अपने दामाद की तरह प्रोटोकॉल दे रही थी। नरमीन ने उसे लाताल्लुकी रखी हुई थी। उसके आने से पहले सो जाती थी और सुबह जाने के बाद ही आंखें खोलती थी। कई बार ख्याल आया कि भाग जाए, लेकिन वो चालाक इंसान घर से निकलने से पहले ताला लगाना नहीं भूलता था। घर में कोई फ़ोन भी नहीं था जिससे वो शाह हवेली वालों को इत्तला दे सकती। उसकी ज़िंदगी यकदम बदल गई थी। यहाँ उसे अपने काम खुद करने पड़ते थे। दिलावर ने कभी अपने कामों का बोझ उस पर नहीं डाला था, लेकिन खाना बनाने का काम नरमीन ने अपने ज़िम्मे लिया था। एसी में रहने वाली अब घंटों बिजली जाने पर पंखे के नीचे भी गुजारा कर लेती थी। आप बाद में जिद कर लीजिएगा, फिलहाल आपको दूध पीना लाजमी है। वो इसकी नाराजगी को महसूस करता उसके करीब आकर मोहब्बत से बोला। उनकी शादी को 1 महीना होने वाला था, लेकिन अब तक गुड़िया ने उससे ढंग से बात नहीं की थी। बगैर कुछ कहे वो उसका हाथ झटक चुकी थी। गुड़िया, आप मेरी बर्दाश्त को आजमा रही हैं। ऐसा मैंने क्या कर दिया? तब से आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूं। शदीद गुस्से में भी वो अपना लहजा ऊंचा नहीं कर पाया था। तो मत करो बर्दाश्त। गुड़िया ने नफरत से देखा। उसकी आंखें बता रही थी कि अगर उसे एक कत्ल की इजाजत होती तो वो बगैर सोचे समझे दिलावर के सीने में गोलियां उतार देती। मोहब्बत करता हूं आपसे, दिलावर ने बेबसी से कहा। वो इस पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं करना चाहता था। गुड़िया ने काटदार निगाहों से उसे देखा। तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते हो, नमक हराम नौकर। वो लफ्जों से कोड़े बरसा रही थी। तुम इंतहाई खुद गर्ज इंसान हो। तुम्हें सिर्फ खुद से मोहब्बत है। अगर तुम मुझसे जरा सी मोहब्बत भी होती तो तुम मेरी इज्जत का ख्याल रखते। उसका दिल कितना टूटा था जब गांव की औरतों ने उसे मनहूस कहा था। तुम जानते हो औरतों ने मुझे क्या कहा था? वो मुझे मनहूस कह रही थी। लोग मेरे किरदार पर बातें बना रहे थे। सबको लग रहा था जैसे सारा कसूर मेरा हो। मुझ में ही कोई नुक्स होगा कि शाह खानदान का सपूत मुझे छोड़कर भाग गया। मेरे में ही कोई खोट होगा जो लड़का शादी से पहले भाग गया। चीखते चीखते उसका गला बैठ गया था। वो चाहकर भी उस दिन को भुला नहीं पाती थी। सबसे बदला लूंगा क्योंकि तुम तो नेक बख्त हो। मेरे नसीब में लिखा गया किस्मत का सितारा हो। मुझे तुम पर एतबार नहीं है। तुम सब लड़के धोखेबाज होते हो।
आप मुझ पर एक बार एतबार करके देखें, वक्त आने पर आपको सब हकीकत बता दूंगा। मैं भी इंसान हूं, थकने लगा हूं। नरमीन का दिल नहीं पिघला था और ना ही पिघलने वाला था। मैं चाहकर भी तुम्हें कोई मौका नहीं दे सकती। तुम अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो। मुझे इतने दिन हो गए हैं खुली हवा में सांस लिए, तुमने तो मुझे घर की 4 दीवारी में कैद कर दिया है। काश उसने दिलावर की बातें ना सुनी होती तो अब तक वो उसे अपने शौहर के रूप में कबूल कर चुकी होती। उन दोनों की जिंदगी आसान होने के बजाय दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। दिलावर की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही थीं। उसे लगने लगा था सारी जिंदगी भी लगा दे तो वो नरमीन को खुद के हवाले से एतमाद में नहीं ले सकता। ठीक है, आपको आज से आज़ादी है। आप शामिर शाह को मेरा सच बता सकती हैं। वो उसका हाथ थामता हुआ उसे बाहर ले आया। वो उसे उसके भाई के सामने ही पेश करने लगा था, जिसने उसे शादी करने पर मजबूर कर दिया था। नरमीन की नज़रों में खुद के लिए नफरत देकर वो थक चुका था। याद रखना, तुम्हें वो कत्ल कर देंगे। नरमीन ने तंजियां हंसते हुए जैसे उसे मौत का डरावा दिया। मुझे कोई दुख नहीं होगा। नरमीन के दिल में आया कि उसे रोक दे, उसकी बातों पर यकीन ले आए, लेकिन अगले ही पल उसके जहन में औरतों की बातें गर्दिश करने लगी कि शाह हवेली ने कैसे अपना बोझ उतार कर उसके हवाले कर दिया है। गाड़ी में खामोशी थी। इतने दिनों से नरमीन की बेहिसी ही सही, लेकिन उसे अपने कमरे में नरमीन के वजूद की, उसकी खुशबू की आदत हो गई थी। नरमीन डेरे में रुकते ही भागते हुए शामिर के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दिलावर के मुंह से पहले ही वो सारी हकीकत जान चुके थे। तुम जानना चाहती हो ना, दिलावर ने तुम्हारे मंगेतर को ऐन निकाह से पहले अगवा करके शादी से क्यों इनकार करवाया? वो तो अपने भाई को हकीकत बताने आई थी। उसके लिए यह धचका कम नहीं था कि उसके बोलने से पहले ही शामिर सारी हकीकत जानता था। आप भी? उसकी जबान लड़खड़ाई। इससे पहले वो जमीन बोझ होती, दिलावर ने उसे सहारा दे दिया। इसने ये सब मेरे कहने पर किया है। दिलावर का इसमें कोई कसूर नहीं। शामिर को लगा पहले ही नरमीन को हकीकत बताने में बहुत देर कर दी गई है। दिलावर ने बेबसी से नरमीन को देखा। और कितने सदमे मेरी रूह को घायल करेंगे, एक बार ही क्यों नहीं मार देते? अफनान कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो तुमसे अपनी माँ की अजियत और तुम्हारे बाप के धोखे का बदला लेना चाहता था। अगर तुम आज दिलावर की इज्जत ना होती तो अफनान तुम्हें अपने दोस्तों के आगे डाल चुका होता। तुम जानती हो, तुम्हारे वालिद और पुप्पो की शादी बट्टे सट्टे की बुनियाद पर की गई थी। शाह साहब की एक जिद कई जिंदगियां तबाह कर चुकी है। चचा ने चच्ची पर जुल्म करना शुरू किया, वही अफनान की मां पर जुल्म होने लगा। पुप्पा जिद में आकर उन्हें अपने तशद्दुद का निशाना बनाते थे। नरमीन का वजूद सुन हो गया था, जैसे अब वो मजीद कुछ नहीं सह पाएगी। तुमसे मंगनी करना और मोहब्बत के दावे करना सब अफनान के खेल में शामिल था। उसने तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देना था। उस जैसा कमजोर इंसान तुम्हारे काबिल नहीं था। उसका रोग लगाने की बजाय अपनी नई जिंदगी दिलावर के साथ शुरू कर दो। शामिर उसका कंधा थपथपाते दिलावर को उसे ले जाने का इशारा करने लगे। अगर हवेली का कोई दूसरा मकीन सुन लेता तो खड़े खड़े मुश्किल आ जाती। नरमीन को ऐसी खामोशी लगी थी कि वो दिलावर की किसी भी बात का जवाब तक ना देती। अगर वो उसे मुखातिब भी करता तो कितनी देर वो उसे देखती रहती। 1 हफ्ता हो गया था। उसे लगा था हकीकत जानकर शायद दूरियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन नरमीन ने दूरियां मजीद बढ़ा दी। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? जानती हो मुझे तुम्हारा नज़रअंदाज करना कितना बुरा लगता है। तुम्हारी आवाज़ सुने मुझे हफ्ता गुजर गया है नरमीन। दिलावर, मेरे सब्र का और कितना इम्तहान लोगी? मुझे कुछ वक्त चाहिए दिलावर। नरमीन ने नज़रें चुराई। किस चीज़ का वक्त चाहिए? क्या 2 महीने हमारी शादी को कम अरसा है? दिलावर पहले तो खुद ही उसे दस्तबरदार हो चुका था।
मुझे मर्द जात पर अब भरोसा नहीं रहा। तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो, बस मेरे साथ रहो, मुझसे मुंह ना मोड़ो। धीरे धीरे ये होने लगा कि नरमीन ने अपने सारे फर्ज पूरे करना शुरू कर दिए थे। उसके दिल में दिलावर के लिए जगह बन चुकी थी, क्योंकि शामिर शाह ने उसे सारी हकीकत से आगाह कर दिया था। दिलावर कभी भी उसके किसी अमल से खफकी जाहिर नहीं होने देता। अगर वो आजिज भी आ जाए तो मोहब्बत से सिर्फ उसे समझा ही सकता। उसके बदले रवैये को दिलावर ने भी अच्छे से महसूस किया था। वो उसे एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि इतने अरसे से वो उसके साथ कितना बुरा रवैया रखती आई है। आखिर मेरी बीवी को एहसास हो गया कि उसका एक दीवाना शौहर उसको देखकर मोहब्बत का दम भरता है। उसके हसीन मुखड़े को आंखों में बसाए हुए नरमी से कहा, अगर आप मुझे पहले हकीकत बता देते तो मैं इतना अरसा अफनान को रोने के बजाय आपके साथ जिंदगी का आगाज कर चुकी होती। उसकी बात का बुरा मनाए बगैर दिलावर उसकी नज़र उतारने लगा। दिलावर ने उसकी जिंदगी में आकर ये साबित कर दिया था कि किस्मत के किए हुए फैसले हमेशा से ठीक साबित होते हैं। हम अल्लाह की मर्जी और मसलहत को इतनी जल्दी समझ नहीं सकते। हम इंसान अफनान जैसे शख्स की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन वो खुदा जो हर चीज़ से बाखबर है, वो हमारी ज़िंदगी में दिलावर जैसा शख्स भेज देता है। दिलावर ने भी अपनी मोहब्बत से रवैये से ये जाहिर कर दिया था कि नरमीन शाह की ज़िंदगी में हर मर्द बुरा नहीं है और ना ही नरमीन की किस्मत बुरी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि